जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत के दक्षिण में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेशा रहते थे। वे दोनों शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। इस पर सुदेशा ने अपने पति सुकर्मा से बोला कि वे दूसरी शादी कर लें। उनको दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपनी पत्नी के बहुत ज़्यादा कहने के बाद सुकर्मा ने सुदेशा की छोटी बहन घुसमा के साथ शादी कर ली। दोस्तों, घुसमा भी शिव की अनन्य भक्त थी। वह भी शिव की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी और शिव को ही अपना परमेश्वर मानती थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात घुसमा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसका मान बढ़ गया। उसका मान बढ़ने की वजह से जो उसकी बड़ी बहन थी सुदेशा थी, वह उससे ईर्ष्या करने लगी। और थोड़ा समय बीता। उसके बाद जो घुसमा का पुत्र था वो बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई, जिसकी वजह से सुदेशा उससे और अधिक ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में जो घुसमा के लिए दुष्कर्म करने के दुष्व्यवहार करने की उसके मन में जो है वो इच्छा उत्पन्न हो गई। मतलब वो उसके मन में यह विचार आया कि मेरा मान घट चुका है और मेरी छोटी बहन का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसने ऐसा विचार अपने मन में करने के बाद क्या किया, रात्रि के समय चाकू लेकर जो घुसमा का पुत्र था सोया हुआ था उसको काट दिया, उसके टुकड़े करके उसको सरोवर में प्रवाहित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जब सुबह हुई, सुबह होते ही जब घुसमा की पुत्रवधू उठी, पुत्रवधू जागी, मतलब जागने के बाद उसने देखा बिस्तर पर खून पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसका पति भी नहीं था। तब वह दौड़कर अपनी सासू माँ घुसमा के पास गई। तो उसने घुसमा उस टाइम शिव की भक्ति में लगी हुई थी और सुकर्मा भी शिव भक्ति में लगा हुआ था। तब वो दोनों शिव का पूजन कर रहे थे। तब उसकी पुत्रवधू ने उनको बताया कि वहाँ पर उनका पुत्र भी मौजूद नहीं है और बिस्तर पर खून पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रभाव घुसमा और उसके पति के ऊपर नहीं हुआ। तो थोड़ी देर बाद जब पूजा समाप्त हुई, तब घुसमा ने जब बिस्तर पर देखा कि खून पड़ा हुआ है और मांस के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे वह पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा विचार उसके मन में लेते हुए उसने अपने अंदर के शौक को ख़त्म कर दिया। मतलब कि उसने उस चीज़ का कोई शौक नहीं किया कि उसका पुत्र वहाँ पर मौजूद नहीं था या बिस्तर पर कोई खून पड़ा हुआ था। उसने शिव पर विश्वास करते हुए वह अपने जैसे ही मतलब कि नित्य प्रतिदिन की तरह उसने अपने जो शिवलिंग थे उनको लेकर वो सरोवर के तट पर जैसे ही गई, तो वह सामने क्या पाती है कि उसका पुत्र खड़ा हुआ है। और तभी उसी समय वहाँ पर शिव प्रकट हुए। शिव ने प्रकट होकर घुसमा से उसके मन इच्छित वरदान मांगने के लिए बोला। और उसने भगवान ने घुसमा को यह भी बोला कि वह अपनी बड़ी बहन को भी मृत्यु भी दे सकते हैं त्रिशूल के साथ, मतलब उसको मार भी सकती है। मतलब घुसमा के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। उन्होंने शिवजी से बोला कि नहीं भगवान, मैं अपने हाथ से कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहती और आप मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। शिव भगवान उसकी इन बातों से सुनकर और ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उनको बोला कि आप अपने मन इच्छित वरदान मांग सकती हो। तब घुसमा ने शिव भगवान से बोला कि अगर भोलेनाथ आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आप लोक कल्याण के लिए यहीं पर मतलब कि शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। तब शिव भगवान ने घुसमा की बात को माना और शिवजी लोक कल्याण के लिए और घुसमा की अनन्य भक्ति को देखते हुए वहीं पर विराजित हो गए और तभी से उनका नाम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से पड़ गया। और हाँ दोस्तों, जो वहाँ पर सरोवर था, सरोवर का नाम भी तभी से शिवालय हो गया। तो ये थी
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इनकी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।